नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि 2005 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस तरह की होगी, ये हमें बताया गया है एनसीएफ 2005 में। तो भारत में तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करना था, जिसके लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो जिसके लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति बुलाई गई, जिसकी बैठक 6 दिन 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक चली। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए आधुनिक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। ठीक है, क्योंकि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो हमारी प्रेजेंट की आवश्यकताएं हैं उनका वो पूरा करे। इसीलिए आधुनिक युग में हम आ गए थे, तो आधुनिक पाठ्यचर्या का निर्माण किए जाने पर जोर दिया गया। तब दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रकाशित की गई। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 में कितने से कितनी कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या के संबंध में हमें बताया गया है। एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक, उस समय एनसीईआरटी के निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इन्हीं के नेतृत्व में एनसीएफ 2005 को बनाया गया। और ये कोई राष्ट्रीय जो है पाठ्यचर्या की रूपरेखा पहली नहीं थी। इससे पहले सन 1975, 1988 और 2000 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी थी। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि बच्चे पर जो पाठ्य विषय हैं, पाठ्य पुस्तकों का बोझ नहीं बनाया जाना चाहिए। शैक्षिक जो पाठ्यचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है, पाठ्यचर्या बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दे। और जो एनसीएफ 2005 है वो रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म पर सपोर्ट करता है, यानी कि बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके बच्चा सीखे, करके सीखे। अब इसके बाद एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया। ऐसा पाठ्यक्रम जो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर हो। ठीक है, इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, बाल केंद्रित शिक्षा से हमारा क्या मतलब है? ऐसी शिक्षा जो बालक को केंद्र में मानकर बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर दी जाए, उसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने और रटंत्र प्रणाली का विरोध। ठीक है, बच्चे को रट के ना सीखने पर जोर ना दिया जाए, करके सीखने पर जोर दिया जाए। तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत्र प्रणाली से मुक्ति दिलाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई एनसीएफ 2005 में। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख बिंदु, एनसीएफ 2005 के हम प्रमुख बिंदु देखते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो एनसीएफ 2005 शिक्षा को बोझ से मुक्त, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 शिक्षा को बोझ से मुक्त कर बालकों के सृजनात्मक विकास पर बल देती है। ऐसी पाठ्यचर्या पर जोर दिया गया जिससे छात्र में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो सके, बच्चा तर्क करने योग्य हो सके। बालक को पुस्तकीय ज्ञान से मुक्त कर व्यवहारिक जीवन की शिक्षा पर जोर दिया जाए। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया। ऐसा पाठ्यक्रम जो हमारी आधुनिक आवश्यकताओं के आधार पर हो, तो पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, बाल केंद्रित शिक्षा से हमारा क्या मतलब होता है? ऐसी शिक्षा जो बालक को केंद्र में मानकर दी जाए, बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर दी जाए, उसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत्र प्रणाली से मुक्त, ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो रटंत्र प्रणाली पर जोर दे। तो रटंत्र प्रणाली से मुक्ति दिलाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात एनसीएफ 2005 में कही गई। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के प्रमुख बिंदु, ठीक है,
मुख्य बिंदुओं की हम बात करते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, क्योंकि वैसे तो एनसीएफ 2005 बहुत बड़ी है। तो एनसीएफ 2005 शिक्षा को बोझ से मुक्त, लर्निंग विदाउट बर्डन कर बालकों के सृजनात्मक विकास पर बल देती है। ऐसी पाठ्यचर्या पर जोर दिया गया जिससे छात्र में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो सके, बच्चा चिंतन करने योग्य हो सके। बालक को पुस्तकीय ज्ञान से मुक्त कर व्यवहारिक जीवन की शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें पाठ्यचर्या के जिन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है वे निम्न है। सबसे पहला है कि ये रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि बच्चा रचना करके, कंस्ट्रक्ट करके सीखे। ठीक है, कोई कुछ भी सीख रहा है तो वो बनाकर सीखे, करके सीखे। ये रचनावाद पर जोर देती है, अर्थात बालक को करके सीखने पर जोर देती है। परीक्षा प्रक्रिया को लचीली बनाने पर जोर दिया जाए, उसको इतना कठोर ना बनाया जाए। ठीक है, बच्चा अगर फेल भी हो जाता है तो उसको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाए। तो परीक्षा प्रक्रिया को लचीली बनाने पर जोर दिया जाए। रटने की शिक्षा पर विरोध, ठीक है, रटने की शिक्षा का विरोध, यानी कि करके सीखने पर जोर दिया गया और रटंत प्रणाली का विरोध किया गया। नेक्स्ट है बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल। ठीक है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, केवल उसको पुस्तकीय ज्ञान ही ना दिया जाए। शिक्षा के द्वारा बालकों का आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास किया जाए। ये हमें बताया गया था एनसीएफ 2005 में। अब इसके बाद एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। सबसे पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पढ़ने वाला है, यानी कि शिक्षार्थी जो पढ़ाने वाला है, यानी कि शिक्षक, दोनों में रुचि उत्पन्न करे। ठीक है, तो रुचि का सिद्धांत हमें बताता है कि शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी के लिए भी पाठ्यचर्या ऐसी हो जो रुचिपूर्वक हो। नेक्स्ट आता है मानवता का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या में मानवीय मूल्य, मानवीय आदर्शों को स्थान दिया जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा है एकता का सिद्धांत। तो एकता में जो हमारी सामाजिक एकता है, राष्ट्रीय एकता है, इसको जो है एकता पर जोर दे, ऐसी पाठ्यचर्या हो, एकता को बनाए रखे, हमारी सामाजिक एकता हो चाहे वो राष्ट्रीय एकता हो। नेक्स्ट आता है नैतिकता का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही हमारे नैतिक मूल्य हैं, चारित्रिक मूल्य हैं, उनका विकास होता है। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो हमारे नैतिक विकास पर जोर दे। इसी तरह उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, जो शिक्षा है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो पाठ्यचर्या के ऐसी हो जो उपयोगी शिक्षा पर बल दे, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे, तभी तो वो उपयोगी शिक्षा हो पाएगी। नेक्स्ट आता है संतुलित विकास का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या संतुलित विकास में, हर तरह का विकास उससे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान दे दिया जाए या उसको केवल खेलों का ज्ञान दे दिया जाए, यानी कि हर तरह का उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये थी आपकी एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे उन सबको इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आप इन रिटन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट पेपर पर जितने भी वीडियो बनी हैं उन सब की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।